Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी काज़मी और आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। इसकी डेफिनेशंस, हेल्पिंग वर्ब्स और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, सब कुछ। सबसे पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके होंगे, आई होप कि आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कम्प्लीटली समझ चुके होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द present continuous tense. Okay, so let's start. The present continuous tense को हम जो है वो present progressive tense भी बोलते हैं। ओके सो इसका सेकंड नाम आप जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी, जो कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में मेंशन भी किया है। दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके एंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, अब ये कौन से कामों को, कौन से एक्शंस जो है हमारे पास मीन्स के इसमें हम इसके बोल सकते हैं कौन से एक्शंस इसमें हम स्टडी करते हैं। वो एक्शंस जो कि हो रहे हों राइट नाउ, happening right now, occurring right now and in progress हो, जो काम जारी होगा उसको हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टडी करेंगे। जो कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम जारी है, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, सो दैट these all are the sentences of the present continuous tense. Okay, so now happening over a period of time are planned future actions. Sometimes we use it for the planned future actions as well, यानी कि हम फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी स्टडी कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू teach you now the helping verbs, about the helping verbs I am going to teach you about the helping verbs of the present continuous tense. इसका मतलब होता है कि अभी मैं आपको जो है पढ़ाए तो नहीं है, पढ़ाने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू टीच यू, सो दैट्स वाई आई हैव डन द वर्क येट, यानी कि आई हैव डन द वर्क नाउ। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आई होप क्या डिफिनेशन क्लियर होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो काम प्रेजेंट में शो करेंगे जो कि प्रेजेंट में जारी है। ओके और सारे कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म कैरी करेंगे। ओके हेयर हेल्पिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हैं वो ये हैं कुछ इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारे पास मददगार फेल, आप इनका दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब या फिर असिस्टेंटिंग वर्ब भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब में जो चीज़ें आ जाती हैं वो आते हैं इज़, ओके, एम और आर। ओके इज़ एंड एम जो है, और उसके साथ साथ थर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आएगा। सो दिस इज़ द these are the helping verbs for the continuous tense. ओके इज को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसा कि हमारे पास ही, शी एंड इट आ जाता है तो हम इसको यूज़ करेंगे। और वन एन यहाँ पे इजाफा लाजमी करेंगे। एक नाउन अगर आ जाता है तो ही, शी, इट में से कोई भी चीज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके यानी कि अगर एक नाउन आता है तो इस में से इज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं ही, शी, इट के अलावा। अगर एक नाउन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल्स में जो है वो समझा देंगे कि अगर एक नाउन आ जाएगा, वन नाउन आ जाएगा तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें सिंगुलर के लिए। आर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इस हमने कहा कि ये हमारे पास यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और ये यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि वी, यू एंड दे। इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं तो दैट्स वाई वी कैन यूज़ आर। एंड देयर इज़ ओनली लास्ट हेल्पिंग वर्ब जिसको हम एम बोल रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी यूज विथ आई। ओके आई एंड एम, आई एम। ओके so I am, this helping verb am is always used with the I. Okay so now we will cover the फॉर्मूला और सेंटेक्स या स्ट्रक्चर। आप इसको फॉर्मूला, सेंटेंस या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। ये सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे एंड देन हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है, बता दिया है। इज, एम, आर आल द हेल्पिंग वर्ब। इज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड उसके अलावा आर इज यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स and am is always used with the I. So subject and helping verb and then verb of fourth form. Okay verb of fourth form and ing form भी इसे कह सकते हैं। and then object हमारा form, verb of fourth form, all the continuous text
continuous tense will take the verb of fourth form. Okay, verb of fourth form, which tells us the action is continue, the action is going on, in progress. These actions are, so that's why we use the fourth form of the verb. Okay, now example इसका, she is reading, she is reading a book, वो एक किताब पढ़ रही है. I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. So these all actions are the continuous action of the present continuous tense. Okay, if we are making the negative sentence, then सबसे पहले हमें subject यूज करना होगा. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई भी एक वर्ब आप यूज कर सकते हैं. एंड देन हमारे पास एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि नॉट को यूज करेंगे. देन वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म या वर्ब विथ इंक फॉर्म एंड देन फुल स्टॉप एट द एंड टू एंड द सेंटेंस. ओके, जैसे कि आई एम नॉट स्टडीइंग राइट नाउ. आई एम नॉट स्टडीइंग, ये राइट नाउ मैं अभी नहीं पढ़ रहा. I am teaching, not studying. Okay. So the third one, which will be the interrogative sentence, helping verb. हम जो है सबसे पहले helping verb को रख देंगे, फिर जो कि एज एम आ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब आएगा और वर्ब के साथ हम वर्ब के साथ साथ इंग फॉर्म लगा देंगे. एंड एट द एंड हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और देन क्वेश्चन मार्क हम पुट कर देंगे सिंपली. Now we shall move towards the examples of these tense. एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी कि सादा या बयानी जुमला कहा जाता है, जो कि सिंपल एक स्टेटमेंट बनाता है. जिसमें सबसे पहले हमारे पास है आई एम राइटिंग लेटर, में लेटर लिख रहा हूँ. इसका मतलब होगा कि मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ. उसके बाद शी इज़ कुकिंग द डिनर, शी इज़ कुकिंग डिनर, वो डिनर तैयार कर रही है in the kitchen में. Okay, they are studying, are, okay, let me wipe this one, this is okay confusing us. Okay, they are studying for the exams, वो एग्जाम्स की तैयारी, इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या इम्तिहानात के लिए पढ़ रहे हैं. सो पढ़ रहे हैं means this work is continue, this is action is continue, that's why we have used the verb of fourth form here. एंड देन वी आर वॉचिंग टीवी टुगेदर, हम साथ में टीवी देख रहे थे. हम जो है टुगेदर क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे. सो दैट्स व्हाई हियर दिस सेंटेंस इंडिकेट्स द ongoing process of a sentence. So that's why we have used the verb of fourth form. Okay, the last one is he is running in the park, he is running in the park, वो पार्क में दौड़ रहा है. तो रनिंग shows that the action is continuing, that's why here the verb of fourth form is used. Now the next one is negative sentences. I'm not sleeping at the movement, at this movement में नहीं सो रहा. He is not listening to music, वो म्यूजिक नहीं सुन रहा. They are not working on the project, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे. They are not working on the project. She is not attending the meeting, वो मीटिंग में शामिल नहीं हो रही. You are not walking fast enough, आप इतने तेजी से नहीं दौड़ रहे. Okay, so these were the examples of the present continuous tense and in the negative form. Now we shall study the interrogative sentences in the next sheet, which is okay. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे. यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जो सवाल पूछें. ठीक है, द सेंटेंसेस which are involved in asking the question, which are involved in interrogating. So that's why we called these sentences as interrogative sentences. सबसे पहले हम am I doing the right thing, am I doing the right thing, क्या मैं सही कर रहा हूँ. is he driving to the office, क्या वो ऑफिस जा रहा है. So that's why here I will tell you more about these interrogative sentences. You will have to change your mood and change your asking asking per sense. Okay, you will have to change your mood accordingly. हम ऐसा नहीं कह सकते am I doing the right thing, क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं, बल्कि इसको आप जो है मूड के हिसाब से बोलेंगे. जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम आई डूइंग द राइट थिंग, क्या मैं सही कर रहा हूँ. एंड इज ही ड्राइविंग टू द ऑफिस, क्या वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं. ओके, आर दे लर्निंग स्पेनिश,
क्या वो स्पेनिश सीख रहे हैं? इज शी वेटिंग फॉर द ट्रेन, बल्कि इसको इससे कहेंगे इज शी वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या वो ट्रेन के लिए वेट कर रही है? आर यू राइटिंग ए स्टोरी, क्या आप एक स्टोरी लिख रहे हैं? तो नाउ यू विल हैव टू एम्फसाइज, यू विल हैव टू चेंज योर मूड टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हमें लगना भी चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपली सिंपली बोल देंगे तो इट वॉन्ट वर्क इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। More on examples of the present continuous tense. Here are some more examples of the affirmative sentences by which you can clear your concepts. So here is the subject, the children. Because the children is plural, that's why R is put here. Okay, always in the garden. The children are playing in the garden. Okay, not always is here. She is teaching on an online class. She is teaching an online class. Just say, as like me, I am teaching you the online class. That's why she is teaching an online class. They are building a new house in the neighborhood, पड़ोस में, ठीक है। दे आर बिल्डिंग, वो एक नया घर जो है तामीर कर रहे हैं पड़ोस में ही। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज प्रेजेंटेशन, वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहा है। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नावल दीज डेज, में एक दिलचस्प नावल, आजकल मैं एक दिलचस्प नावल पढ़ रहा हूँ। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, ओके। वी आर ट्रेवलिंग यानी कि हम सफ़र कर रहे हैं। टू लंदन टुमारो, लंदन की जानिब लेकिन कल, ओके। Well, let me wipe this one to clear this. Okay, now, okay, sometimes. Okay, so the baby is crying, baby यानी कि बच्चा रो रहा है, because she is hungry, क्योंकि उसे भूख लगी है। My friend is, here the friend means कि one है, singular है, तो is staying, my friend is staying with us for the weekend. The sun is shining brightly in the sky. Okay, so next sentences. Now the negative sentences. Here are some negative sentences. I'm not working today because it's a holiday. मैं आज काम नहीं कर रहा है क्योंकि आज जो है एक छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है। शी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनी वन राइट नाउ, वो अभी किसी से भी बात नहीं कर रही। दे आर नॉट अटेंडिंग द कंसर्ट नाइट, वो आज कंसर्ट में नहीं आ रहे। वी आर नॉट लिविंग अंटिल द रेन स्टॉप, हम नहीं जाने वाले जब तक कि रेन जो है वो नहीं खड़ी हो, यानी कि नहीं रुकती। ओके, ही इज़ नॉट ईटिंग his lunch. He's not eating his lunch. The birds are not chirping this morning. आज जो है वो परिंदे जो है यानी कि उनके साउंड वगैरह जो परिंदे आगे निकालते हैं तो उसको हमको बोलते हैं चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। आज जो है वो नहीं कर रहे, छुट्टी पे होंगे। द कंपनी इज नॉट हायरिंग एनी न्यू एम्प्लॉय दिस मंथ, कंपनी जो है इस मंथ में किसी भी न्यू एम्प्लॉय को नहीं हायर कर रही। आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी एट द मूवमेंट, में अभी टीवी नहीं देख रहा। आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी, ओके। शी इज़ नॉट क्लीनिंग हर रूम, वो अपना रूम जो है साफ नहीं कर रही। एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट, वो इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले रहे। Now we shall move towards the next one, which are these sentences are the interrogative. I told you the definition of the interrogative sentence. Am I missing something important? क्या मैं कुछ important miss कर रहा हूँ? Is she coming to the party tonight? क्या वो आज पार्टी पे आ रही हैं? Are they waiting for us at the restaurant? क्या वो रेस्टोरेंट पे हमारा इंतजार कर रहे हैं? Is she writing a report for द बॉस? क्या वो बॉस के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं? आर वी लिविंग सून? क्या हम जल्दी जा रहे हैं? इज योर ब्रदर स्टडिंग इन द हिज रूम? आर यू वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट? क्या आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? इज द ट्रेन अराइविंग ऑन द टाइम? इज द ट्रेन अराइविंग ऑन द टाइम? ओके। एम आई डिस्टर्बिंग यू राइट नाउ? क्या मैं आपको अभी तंग कर रहा हूँ, आपके काम में मुदाखलत डाल रहा हूँ? नहीं, ऑफकोर्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ। So these are all type of sentences which show the progress, which show that any action is going on. All will be discussed in the present time if these actions are going on. So you can discuss them in the present continuous tense. But if the actions were continue in the past time, so these all actions will be discussed later in the past continuous tense. I hope this lecture is
enough for you, and you will take uh, ASAP benefit from this one. Okay, see you in the next lecture. Take care in the Allah Hafiz.